जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा वार्षिक पाठ के 210वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सुख व शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचा ग्रंथ हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्तिजन व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसीलिए नहीं पढ़ते कि वे संस्कृत में लिखे हुए थे, परंतु यह आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और सभी ग्रंथों को पढ़ने के बराबर ही पुण्य का भागी बन सकता है और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकता है। श्री रामचरितमानस प्रथम श्री शिवशंकर भोलेनाथ ने पार्वती माता को सुनाई थी और श्री राम नाम की रचना की थी। तो हम श्री शिवशंकर भोलेनाथ और पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हम पर कृपा दृष्टि बनाएं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय, जय बजरंगबली, जय श्री तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। रिपो रोज पावक पाप प्रभु अहि गनीय ने छोटे करी अस कही विविध विदाप करी लागी रोदन करन लगी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरव्यारी। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परी व्याकुल बहु प्रकार कह रोई तो ही जियत दस कंदर मोरी की असी गति होई मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरव्यारी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशरथी, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई समुझाई गई वहाँ उठाई कह रंकेश कैसी निज बाता के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निरपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलने आए समुझी परी मोही उन्हें के करनी रहित निशाचर करी हई धरेनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्हें करे भुज बल पाई दसानन अभय भय विचरत मुनि कानन देखत बालक काल समाना परम धीर धन भी गुनिनाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बल रत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम राम असिनामा तिन्हें के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारी रति सत कोटि तासु बलिहारी तासु अनुज काटे सुरति नासा सुनी तब भगिनी करही परियाशा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि
100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महू सकल कटक उन्हें मार। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खई समुझाई करी बल बोले सी बहुभांति, गयो भवन अति सोच बस नींद बरई नहीं राती। मंगल भवन मंगलहारी, रवो दशरथ जल बिहारी। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माहि, मोरे अनुचर कहें को नाही। खरदूषण मोहि समय बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मनि मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाई बैरू हटी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होई ही भजनु ने तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारी जीती रण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, एतब मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी दैवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगती बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बने ही जब लेने मूल फल कंद, जनक सुता सनक वो सन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ बिहारी। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर श्री जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम्हें पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नाशा। हे प्रिय, हे सुंदर पति, व्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखाने, प्रभु पद धरी ये अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तहें सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्मु ने जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। 10 मुख गए जहाँ मारीचा,
नाई मात स्वारथ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची उस रहस्य को इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था, उसको सिर नवाया। नवने नीच कई अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग विलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात। मंगल भवने मंगलहारी, नरभो सदशरथ जरव्यारी। तब मारुच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्याग्र है और आप अकेले आए हैं? दसमुख सकल कथा ते ही आगे कही, मंगल भवन मंगलहारी, नरभो सदशरथ जरव्यारी। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय, शिव शंकर बोले राज, जय पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय, जय श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, जय तुलसीदास जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। अपने भक्तजनों, बंधु बांधवों, मित्रजनों इत्यादि को श्री रामचरितमानस का पाठ व श्रवण करने के लिए कहिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।